वेलकम माय चैनल नूर ज़िंदगी। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे, खैरियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह भी बिल्कुल ठीक हो। तो चलिए शुरुआत करते एक और नई वीडियो के साथ। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। तो देखिए कितना सुहाना मौसम हो रहा था बारिश का, बहुत अच्छा। और ये देखिए मैं आपको ना एक बहुत ही अच्छी और ट्रेडिशनल चीज़ दिखाने वाली हूँ। ये बहुत 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 ही पुराना चकला है जिससे मेरी अम्मी पहले कभी आटा पीसती थी हमारे लिए। मेरी अम्मी ने बहुत स्ट्रगल किया है और आज भी इस चक्की का मेरी अम्मी कंटिन्यू इस्तेमाल करती है। इस ट्रेडिशनल में भी, सोशल मीडिया के ज़माने में भी इतने। तो देखिए घर पर ही ना चने ले आते हैं और चने की अम्मी दाल बनाती है घर पर ही, और उसी का ही बेसन बनाते हैं, बिल्कुल ऑर्गेनिक और एकदम शुद्ध जो घर का ही हम बेसन यूज़ करते हैं। और जो घर में हमारे दलिया बनता है, घाट का दलिया, देखिए आप, ये कुटे हुए गेहूं हैं, मतलब जो इमाम दस्ते से कूटते हैं ना, उस तरीके से ये गेहूं हैं। और उसका देखिए फिर दलिया बनाते हैं और उसे हम फिर खाते हैं। जब ख़त्म हो जाता है तो अम्मी दोबारा इस प्रोसेस से दोबारा दलिया बनाती है। एक साथ काफ़ी कर लेती है, 4-5 किलो दलिया, और फिर वो हमारा चलता रहता है। देखिए बहुत आसानी से और घर पर ही बहुत अच्छा दलिया, बेसन, दाल सब कुछ हमारे घर पर रेडी हो जाती है। तो आप सब बताना कि आपने पहले कभी इस तरह की चक्की देखी है? मतलब आज के टाइम पे भी कोई लेडीज़ ये चक्की चलाती है। मेरी अम्मी तो देखिए अब भी चलाती है, और ये मैं चला रही थी और अम्मी जो है वो गेहूँ इसमें डाल रही थी। तो इस तरीके से ये अंदर होता है। आप बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी, कमेंट करके एक मेरी अम्मी के लिए प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर देना। देखिए जो दलिया था ना वो बहुत आसानी से, बहुत जल्दी भी पिस जाता। आप चक्की पे दलिया पिसवाते हो ना तो वो अच्छा नहीं पिसता, और जो रेडीमेड आता है ना उसकी श्योरिटी नहीं होती कि वो किस टाइप का गेहूँ है, कैसा है कैसे नहीं। अब देखो खाने को तो हम रेडी सब कुछ खाते हैं, बट वो बात नहीं होती जो घर पे बनी हुई चीज़ की बात होती है। और फिर देखिए बेटियों का सिलसिला जारी है, और ये मेरी ना लास्ट वीडियोज़ होने वाली है, बिल्कुल मायके का लास्ट व्लॉग है ये। इसके बाद आपको मेरा मायके का कोई व्लॉग नहीं दिखेगा। और मेरे पापा ने, मतलब मेरी बेटियों के नाना जी ने ना इनको आइसक्रीम खिला खिला के इतना थका दिया कि अब इनका आइसक्रीम खाने का ही मन नहीं करता, हर एक चीज़ से। और फिर ये मेरे बड़े भाई ड्रैगन फ्रूट लाए थे मेरे लिए, और मैंने ना इनके सीड्स भी रखे हैं। अब मैं इनको ग्रो भी करने वाली हूँ, आपको मैं दिखाऊंगी उदयपुर जाके, फिर इनको मैं ग्रो करूँगी। और ये ड्रैगन फ्रूट टेस्ट में काफ़ी अच्छा था, बिल्कुल जैसे हमारी कीवी होती है ना उस टाइप का निकला था, ये वाला था। अब बाकी का मुझे नहीं पता, वैसे कुछ कसेल मतलब बिना टेस्ट के भी होते हैं, कुछ अच्छे भी होते हैं। तो ये देखिए आज मैं आपको ने कोई बहुत अच्छी चीज़ दिखाने वाली हूँ। घर पर ही हमारे ना भैंस भी रहती हैं, तो उनके लिए दलिया वगैरह बनता है। तो मैं पहले कभी बना के गई थी तो वो टूट गया था, तो आज मैं दोबारा से बनाने वाली हूँ। पहले मैंने इन ईंटों को ना अच्छे से सीमेंट और करेसल मिला के उनको अच्छे से जोड़ लिया ताकि मज़बूत चूल्हा बने। और ये वो टाइल होती है जो सड़कों वगैरह पे बिछी होती है ना, वो वाली, इनके हम इनको ब्लॉक्स बोलते हैं। तो उसके बाद फिर मैंने इस पे ना मिट्टी लगा दी इस तरीके से, और देखिए कितना अच्छा जो है वो चूल्हा बन गया। आप कमेंट ज़रूर करना कि आपको चूल्हा कैसा लगा। देखो हमारे खाने के लिए चूल्हा तो बनता ही बनता है, भैंसों के खाने के लिए भी चूल्हा ज़रूरी होता है। तो ये मैंने भैंसों के खाने के लिए चूल्हा बनाया है, और हमारे भैंसों को इस तरीके का दलिया बनाते हैं। इसमें देखो बिनौला भी होता है, गेहूँ भी होता है, गुड़ भी होता है। गर्मी में तो ये चीज़ डालते हैं, सर्दियों में इसमें बाजरा वगैरह भी हम ऐड कर देते हैं। और ये हमारी भैंसें वगैरह है। आज मैंने आपको अपनी भैंसों का भी टूर करा दिया, जैसी भी हैं, 3 भैंसें हैं फ़िलहाल। और घर पे कुछ टूट फूट हो रही थी, कुछ काम पेंडिंग था तो वो कराया। कुछ थोड़ी बहुत तो देखो घर में निकल ही आती है, फ़र्श वगैरह टूटा हुआ था वो। और ये मेरी बहन ने ना, हमारा लास्ट डे था तो अपनी तरफ से पिज़्ज़ा पार्टी दी थी, कह रही थी चलो मेरी तरफ से आप सबके लिए लास्ट, हम तीनों माँ बेटियों के लिए अलग अलग उसने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया और अपने लिए ये ऑर्डर किया था। अब देखो मायके में तो पापा का प्यार अलग, अम्मी का अलग, बहनों का अलग, भाइयों का अलग, सबका अपना अपना प्यार होता है। इसीलिए तो मायका बोलते हैं, क्योंकि सभी बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा। मिस भी कर रही हूँ क्योंकि इस टाइम जो मैं उदयपुर में हूँ, और ये ब्लॉग काफ़ी लेट हो गया है, टाइम ही नहीं मिल पाता था बिल्कुल भी। और फिर उदयपुर जाके बहुत बिज़ी भी हो गया था शेड्यूल। तो बस अब मैं याद करती तो बस आँखों में बस ऐसे ही आंसू आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा याद आती है फैमिली वालों की,
सबकी, क्योंकि इतना ज़्यादा प्यार मिलता है, क्योंकि घने घने दिन में जाते हैं, बहुत बहुत टाइम बाद जाते हैं। तो चलो कोई नहीं, आप पिज़्ज़ा एंजॉय कीजिए। खिला तो नहीं सकती बट आप देख सकते हैं। मैं तो उम्मीद करती हूँ कि मेरे सारे व्यूवर्स मेरे घर आ जाए और मैं उनको सबको अच्छी अच्छी डिश बना के अपने हाथों से खिलाऊँ। और ये सबकी अपनी अपनी फरमाइश पे अलग अलग फ्लेवर का जो था वो पिज़्ज़ा था। पिज़्ज़ा बहुत टेस्टी आया था। अब पता नहीं ये वाला तो उसके साथ में ही कोल्ड ड्रिंक और पिज़्ज़ा खा के तो ना मज़ा ही आ जाता है। लेकिन इस बार मैंने बर्गर बहुत ज़्यादा खाई थी, क्योंकि मेरी फेवरेट बर्गर ही होती है। पिज़्ज़ा मुझे इतना पसंद नहीं है जितना बर्गर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो देखिए कंस्ट्रक्शन का काम था वो हो गया था। बाहर से ना थोड़ा सा फिनिशिंग वगैरह भी करवानी थी घर की। ये भी हमारा ही घर है। और फिर देखिए अगेन आइसक्रीम कुल्फ़ी सब पार्टी में। एक मेरी भतीजी है ना, वो तो मेरे बिना रह ही नहीं पाती। बहुत मिस करने वाली अपनी भतीजी को मैं। मिस यू इल्मा। और फिर देखिए घर पे ना कपड़े वगैरह सिले थे। ज़्यादा तो मैं दिखा नहीं पाई थी, क्योंकि अम्मी ने मुझे 5 सूट दिए थे, तो मैंने इसी सूट की थोड़ी सी क्लिप ली थी कि मैंने किस टाइप से मोहरी बनाई है। ये मैंने मोहरी का डिज़ाइन बनाया। तो आपने स्टार्टिंग में ना 5 इंच की मोहरी लीजिए, ऊपर नीचे ये इस टाइप के बना लीजिए। और फिर मैंने 3-3 इंच के बॉक्स बनाए। फिर बीच में निशान डाले, मतलब 1.5 इंच पे मैंने निशान लगा दिया। बॉक्स वो 3 इंच का। फिर उसमें इस टाइप का जो है वो डिज़ाइन दिखा दी। बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है, पर बनने के बाद, रेडी होने के बाद बहुत अच्छा डिज़ाइन बनने वाला है। मैं सिंपल ही डिज़ाइन बताती हूँ, ताकि जो बिगनर्स होते हैं वो इस डिज़ाइन को बना लें। ज़्यादा हार्ड वाले नहीं होते, बस सिंपल होते हैं बट अच्छे होते हैं। देखिए ये कंप्लीट होने के बाद जो मोहरी का डिज़ाइन वो कितना सुंदर बन के आया है। दोनों मोहरी के डिज़ाइन बनकर जो है वो तैयार हो गए हैं। और मैं जो मोहरी रखती हूँ नीचे से 6 इंच रखती हूँ और ऊपर से जो है वो 8 इंच रखती हूँ। तो इससे मेरा परफेक्ट मोहरी बन के तैयार हो जाती है। ना तो पहुँचे एडी के नीचे निकलते हैं और ना ही ज़्यादा टाइट होते हैं। बहुत अच्छे और एकदम परफेक्ट होते हैं। आप भी इसी मेज़रमेंट के साथ जो मोहरे का डिज़ाइन वो बनाया कीजिए। अगर आपको मोहरे के डिज़ाइन अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट कर देना। और फिर देखिए लास्ट डे बिल्कुल फाइनल मैंने जो है वो मेरी बहन ने लगाई थी। बच्चों के भी, मेरे भी, दोनों हाथों पे मेहंदी। उसे बहुत अच्छी मेहंदी लगाने आती है। मुझे इतनी अच्छी नहीं लगाती, बट मेरी बहन को बहुत अच्छी लगानी आती है। और ये मेरी बेटियों के हाथ हैं, बड़ी वाली बेटी के हाथ हैं, ये मेरे हैंड्स हैं। बताना आप कैसी मेहंदी लगी। और ये देखिए फाइनली हम जो है वो रेडी हो चुके हैं जाने के लिए यहाँ से। और ये मेरी प्यारी सी माशाल्लाह छोटी बेटी वो एकदम रेडी हो गई। ये उसने खुद ने अपनी पसंद से ये वाली ड्रेस चॉइस करी थी। देखो देखो, ये देखो कितने पोज मारते ना। इसके बिना घर वालों का मन भी नहीं लग रहा। बहुत मिस कर रहे हैं। और ये हमारा ट्रेन का सफ़र, लास्ट में बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए थे, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो गए थे। तो मैंने कुछ वीडियो वगैरह नहीं बनाई। फिर लेट नाइट जाके जब थोड़ा सा रिलैक्स हो गए तो उसके बाद ही मैंने थोड़ी सी क्लिप शूट करी थी बेटियों की, क्योंकि मन नहीं लग रहा था। मम्मी पापा सब रो रहे थे तो ना बिल्कुल ही मन नहीं करा। और ये रात की पता नहीं क्या टाइम हो रहा था, तो ये अजमेर का प्लेटफॉर्म था। बस ऐसे ही नींद आने रही थी, घर वालों को बहुत ज़्यादा याद आ रही थी, तो 1-2 क्लिप जो है वो शूट कर ली थी मैंने। तो आप सबको मेरे जो मायके के व्लॉग्स थे वो कैसे लगे, और ये मेरा लास्ट व्लॉग भी आपको कैसा लगा। और आप सब भी क्या अपने मायके गए थे तो कितने दिन के लिए गए थे, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और ये देखिए कुछ इस तरह की जो हमारी सीटिंग होती है ना, वो कुछ इस तरीके से होती है। मतलब एक कंपार्टमेंट में ना 8 लोगों की सीट होती है, 3 फर्स्ट में, 3 सेकंड में और 2 साइड में। तो हमारी जो सीट थी वो ना बिल्कुल नीचे लोअर में थी, मतलब अच्छी थी। बच्चों के साथ में काफ़ी अच्छे से सेटलमेंट होके आ गई थी। और ये देखिए नेक्स्ट डे
हो चुका था, अर्ली मॉर्निंग थी। तो अर्ली मॉर्निंग में कुछ इस टाइप का जो है वो व्यू दिख रहा था। हमारी टिकट होती है वो एसी वाली ही होती है। बेटियां भी देखो दोनों अभी आराम से सो रही थी, क्योंकि अभी उदयपुर आने में ना टाइम बच रहा था। तो मैंने उनको जगाया नहीं कि जब भी जगाऊँगी लास्ट मोमेंट पे। और ये इस टाइप का अंदर से जो डब्बा था, हमारा कंपार्टमेंट था। मेरी बेटियों के लिए एक बार माशाल्लाह ज़रूर कह दीजिएगा। और ये मैं आपको साथ के साथ ना व्यू भी दिखा रही हूँ। कुछ ख़ास तो होता नहीं है, बस ऐसे ही पेड़ पौधे, हरियाली, पहाड़, इस टाइप का कुछ अलग नहीं होता। जो भी होता है बस यही, मतलब वो जो कांटे वाली ना पेड़, हमारे इसको दखनी बोलते हैं, इस टाइप के ही पेड़ होते हैं। कुछ और पता नहीं, अलग ही टाइप का जंगल है जो है रास्ते में। और देखिए बड़ी बेटी तो जाग गई थी, कहती बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। छोटी बेटी भी सो रही थी। और ये देखिए मैंने आपको माशाल्लाह कितना प्यारा व्यू दिखाया है ट्रेन का। हमारा जो डब्बा था वो ट्रेन के बिल्कुल बीचों बीच में था, सेंटर में था। तो ये ना ट्रेन कुछ राउंड हो रही थी, तो उस टाइम पे मैंने ये शूट क्लिप ली थी। कितना अच्छा लगता है ना, अल्लाह ने कितनी अच्छी कुदरत से ये सब चीज़ें बनाई हैं। अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है। जितना अल्लाह का शुक्रिया करें उतना ही कम है, कि अल्लाह ने हमें ऐसी ज़िंदगी दी है, इतना अच्छे मुकाम पर दिया है। अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरा शुक्र है। अल्लाह तो सबकी ज़िंदगी, सबकी बहन बेटियों के नसीब अच्छे कर। या अल्लाह सबकी ज़िंदगी में खुश नसीब अदा फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। ऑलमोस्ट जो है हम ना वो उदयपुर पहुंचने ही वाले थे, 1 या 2 स्टेशन ही बाकी रहता है, बाकी हम ऑलमोस्ट उदयपुर पहुंच गए। और ये देखिए इस टाइप के घर वगैरह, मतलब एरिया तो अच्छा ही है वैसे, ऐसी कोई गंदगी वाली वैसी कोई जगह नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छी और एकदम परफेक्टली है। और देखिए मैंने बिल्कुल उदयपुर आ गया था, तो दोनों बेटियाँ जाग के बैठ के और आराम से देख रही थी और अपने पापा का वेट कर रही थी कि कब पापा दिखेंगे, कब हम जाएंगे। कह रही थी हाँ हमारा उदयपुर आ गया। फाइनली हमारा जो उदयपुर है वो आ ही गया, आप सबके दुआओं से। माशाल्लाह जैसे हम अपने गए थे वैसे ही माशाल्लाह हम अपने घर आ चुके हैं। और हस्बैंड हमें लेने के लिए पहले ही प्लेटफॉर्म पर पहुंच चुके थे। और सामान वगैरह भी मैंने गाड़ी में वो रख दिया था। सामान इतना ज़्यादा हो गया था कि ना बैग में तो आया नहीं, इसलिए मैंने जो है वो कट्टे वगैरह में अम्मी ने सामान रखा था, ताकि रास्ते में ख़राब वगैरह ना हो। और ये देखिए माशाल्लाह हम अपने घर पर पहुंच रहे हैं, रास्ते में है। और ये मेरे हस्बैंड ने मुझे सरप्राइज़ दिया था, ऐसे डेस्क बोर्ड में फ्लावर वगैरह रख के, क्योंकि बहुत सुबह थी, मार्केट से लिया नहीं, अपने घर के सामने गार्डन में से उन्होंने तोड़े थे। बट अच्छा लगा था, थोड़ा स्पेशल भी था। और देखिए सामने हमारे क्वार्टर्स, मेरे हस्बैंड का ऑफिस वो आ चुका है। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी है तो मैं एक बार और कहती हूँ, आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, एक प्यारा सा कमेंट कर देना। और आप मुझे बताना आप मेरे वीडियोस कहाँ से देखते हैं, मेरे मायके के व्लॉग आपको कैसे लगे। अब नेक्स्ट जो वीडियोस होने वाली वो भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि मैं उदयपुर पहुंच चुकी हूँ। और नेक्स्ट डे ही जो मेरे इन लॉज़ हैं, मेरी सास ससुर हैं, वो घर आने वाले हैं। तो देखते हैं उनके साथ कैसा दिन बीतते हैं। फ़र्स्ट टाइम वो जो उदयपुर आ रहे हैं, और घर की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। 1 महीने 1 मंथ बाद मैं अपने घर आई थी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बाय, अल्लाह हाफिज़।